दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो ये स्टोरी मैं लेकर आया हूँ ये पिछली स्टोरी का सेकंड पार्ट है। और यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है या फिर आप चैनल पर नए हैं तो इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप जो इसका जो पिछला पार्ट है जो इसका वो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो जहाँ कल हमने इसको छोड़ा था हम वहीं से इसको आगे से शुरू करेंगे। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आपको कहानी में कोई भी नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सत्या ट्राइड टू कन्विंस दुष्टा ऑफ हिज इनोसेंस बट दुष्टा द रियल कल्प्रिट वुड नॉट लिसन टू हिम। क्या मतलब हुआ दोस्तों? कन्वेंस करने का मतलब होता है किसी व्यक्ति को राज़ी करना, किसी व्यक्ति को मनाना। और ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये ट्राई का मतलब कोशिश करना और ये सेकंड फॉर्म है। और यहाँ दूसरी वर्ब का भी प्रयोग किया है, कन्विंस। तो जब आप कोई भी वाक्य में दूसरी वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको टू लगाना होता है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो क्या मतलब हुआ? सत्या ट्राइड टू कन्विंस दुष्टा, मतलब जो सत्या था उसने दुष्टा को मनाने की कोशिश की। किस चीज़ के बारे में? ऑफ हिज इनोसेंस। इनोसेंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है निर्दोषता, मतलब अपने निर्दोषता के बारे में समझाने की उसने कोशिश की दुष्टा को। बट दुष्टा, लेकिन जो दुष्टा था द रियल कल्प्रिट, रियल का मतलब था वास्तविक, असली, और कल्प्रिट मतलब गुनाहगार, जो असली गुनाहगार था, जो असली दोषी था, वुड नॉट लिसन टू हिम, वो उसकी बात को नहीं सुनता। तो दोस्तों, इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? सत्या ट्राइड टू कन्विंस दुष्टा ऑफ हिज इनोसेंस बट दुष्टा द रियल कल्प्रिट वुड नॉट लिसन टू हिम। जो सत्या था उसने दुष्टा को अपनी निर्दोषता बताने के बारे में बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन जो दुष्टा था, जो वास्तविक गुनाहगार था, वुड नॉट लिसन टू हिम, वो उसकी बात को नहीं सुनता। और दोस्तों, जैसा आपने इस कहानी के अंदर देखा है जो पिछले पार्ट में कि ये जो दोनों दोस्त थे सत्या और दुष्टा, तो जो इसमें जो दुष्टा था उसने सत्या को इस बारे में बताया कि जब वो लोग पैसे कमा के आए शहर से, उसने बताया कि यदि हम इन पैसों को अपने साथ लेके जाते हैं तो जो हमारे रिश्तेदार हैं वो शायद हमसे पैसे मांगेंगे, इसलिए चलो हम इन पैसों को एक जंगल में पेड़ के पास छुपा देते हैं। और जब उन लोगों ने उस पैसों को छुपा दिया तो जो दुष्टा था वो आया और वहाँ से पैसे निकाल कर ले गया। और तो इसलिए यहाँ पर ये कहा गया कि जो असली जो गुनाहगार है, जो असली दोषी है, वो दुष्टा है, लेकिन वो उसकी बात को फिर भी नहीं सुन रहा था क्योंकि वो ये दिखाना चाहता था कि जो चोर है वो सत्या है। चलिए दोस्तों, आगे देखिए। दुष्टा वेंट टू द हेडमैन एंड टोल्ड हिम एवरीथिंग। क्या मतलब हुआ? और ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। दुष्टा वेंट टू द हेडमैन, जो दुष्टा था वो हेडमैन मतलब कि जो मुखिया या कह सकते हैं सरपंच के पास गया। एंड टोल्ड हिम एवरीथिंग, और उसे सब कुछ बताया। द हेडमैन सेड, जो हेडमैन था मतलब जो सरपंच था, उसने कहा आई कांट सॉल्व दिस केस एज देयर आर नो प्रूफ्स और आई विटनेसेस। क्या मतलब हुआ? द हेडमैन सेड मतलब कि सरपंच ने कहा आई कांट सॉल्व, कांट मतलब कैन नॉट, आई कैन नॉट सॉल्व। और दोस्तों, सॉल्व का मतलब होता है किसी चीज़ को सुलझाना, किसी चीज़ का निपटारा करना। उसने कहा कि आई कांट सॉल्व दिस केस, मतलब मैं इस मुकदमे को, इस केस को या इस कह सकते हैं इस मामले को नहीं सुलझा सकता। एज जैसे कि देयर आर नो प्रूफ्स, मतलब कि यहाँ कोई भी सबूत नहीं है, और आई विटनेसेस और कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। तो उसने, जो हेडमैन था, जो सरपंच था, उसने क्या कहा कि भाई मैं जो है इस केस को नहीं सुलझा सकता, इस मामले को नहीं सुलझा सकता क्योंकि कोई भी प्रूफ्स नहीं है, मतलब सबूत नहीं है, या फिर और कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। चलिए आगे देखिए। दुष्टा एट वंस शाउटेड। दोस्तों, एट वंस का मतलब होता है तुरंत। ONCE, वंस का मतलब एक बार होता है, लेकिन यदि आप इसे एट वंस लिखेंगे तो एट वंस का मतलब हो जाएगा तुरंत। दुष्टा एट वंस शाउटेड, जो दुष्टा था वो तुरंत चिल्लाया। और ये शाउट की सेकंड फॉर्म में दुष्टा तुरंत चिल्लाया। नो नहीं, सर नहीं, श्रीमान, देयर इज़ वन आई विटनेस। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, आई विटनेस का मतलब होता है चश्मदीद गवाह।
तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो दुष्टा था वो तुरंत चिल्लाया, नो सर देर इज़ नो आई विटनेस, मतलब कि नहीं श्रीमान, देर इज़ वन आई विटनेस, मतलब कि एक गवाह है, एक चश्मदीद गवाह है। द बनियान ट्री, मतलब कि बरगद का पेड़। द ट्री गॉड मस्ट बी नोइंग ऑल अबाउट सत्यास डीड्स, क्या मतलब हुआ? द बनियान ट्री मतलब जो बरगद का पेड़ है, द ट्री गॉड जो मतलब जो पेड़ देवता है या कह सकते हैं जो पेड़ भगवान है, मस्ट बी नोइंग उसे अवश्य ही पता होगा, ऑल अबाउट सत्यास डीड्स उसे सत्या के सारे कर्मों के बारे में, डीड मतलब कर्म, जो सत्या के जो जितने भी कर्म हैं उनके बारे में जो पेड़ देवता है उसे अवश्य ही इस बारे में पता होगा। लेट अस ऑल गो देयर, चलो आओ हम सब वहाँ चलें। चलिए आगे देखिए। The village headman, some villagers, the village headman, some villagers, Satya and Dushta went to the banyan tree in the forest। क्या मतलब हुआ? द विलेज हेडमैन मतलब कि जो गांव के सरपंच थे, सम विलेजर्स, विलेजर मतलब ग्रामीण, सम विलेजर्स मतलब कुछ ग्रामीण, सत्या एंड दुष्टा और दुष्टा वेंट टू द बनियान ट्री मतलब कि वो बरगद के पेड़ पर गए, इन द फॉरेस्ट जंगल में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि गांव का सरपंच, कुछ ग्रामीण, सत्या और दुष्टा जंगल में बरगद के पेड़ के पास गए। द विलेज हेडमैन फोल्डेड हिज हैंड्स बिफोर द ट्री एंड सेट, क्या मतलब हुआ? दोस्तों फोल्ड करने का मतलब होता है हाथ जोड़ना। जो विलेज हेडमैन था मतलब कि जो गांव का सरपंच था, फोल्डेड हिज हैंड्स उसने अपने हाथों को जोड़ा, बिफोर द ट्री पेड़ के सामने, एंड सेट और कहा, ओ ट्री गॉड मतलब कि पेड़ देवता, प्लीज़ टेल मी कृपया मुझे बताओ, हु अमंग दीज टू इज़ द कल्प्रिट। उसने क्या कहा कि टेल मी मुझे बताओ, हु अमंग दीज टू मतलब इन दोनों के बीच में इज़ दी कल्प्रिट दोषी कौन है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसने क्या कहा कि ओ ट्री गॉड प्लीज़ टेल मी हु अमंग दीज टू इज़ दी कल्प्रिट मतलब कि ओ पेड़ देवता कृपया मुझे बताओ कि इन दोनों में जो कल्प्रिट है, जो गुनहगार है वो कौन है। चलिए आगे देखिए। सडनली अ वॉइस केम फ्रॉम द होलो ऑफ द ट्री। दोस्तों HOLLOW होलो का मतलब होता है खोखला स्थान, उसे होलो कहा जाता है, जो कि एक एडजेक्टिव है और साथ में नाउन भी है। सडनली अचानक, अ वॉइस केम फ्रॉम द होलो ऑफ द ट्री मतलब कि अचानक जो पेड़ का जो होलो था मतलब जो पेड़ का जो एक खोखला स्थान था वहाँ से एक आवाज़ आई। सत्या इज़ दी कल्प्रिट, क्या आवाज़ आई? सत्या इज़ दी कल्प्रिट मतलब सत्या दोषी है। ही हैज़ टेकन द मनी। और दोस्तों ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पर हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ही हैज़ टेकन द मनी, वो पैसे ले गया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? पेड़ के अंदर से क्या आवाज़ आई कि जो सत्या है, सत्या इज़ दी कल्प्रिट, सत्या गुनहगार है। ही हैज़ टेकन द मनी, वह पैसे ले गया है। एवरीवन वॉज शॉक्ड टू हियर दिस। शॉक का मतलब होता है हैरान रह जाना, जो हर कोई जो था वो हैरान था। टू हियर दिस मतलब इस बात को सुनकर हर कोई हैरान था। हाउ अ ट्री कुड से समथिंग, क्या मतलब हुआ? हाउ अ ट्री कुड से समथिंग मतलब एक पेड़ कैसे बोल सकता है या एक पेड़ कैसे कुछ भी कह सकता है। चलिए आगे देखिए। When the village headman was about to announce the punishment for Satya, Satya hurried and collected some dry wood। क्या मतलब हुआ? दोस्तों इस वाक्य में अबाउट वॉज अबाउट टू का प्रयोग किया गया है और ये एक नया स्ट्रक्चर है आप लोगों के लिए। और जो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो अक्सर मैं कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करता हूँ, वहाँ पर आप इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उनको देख सकते हैं, साथ में सीख भी सकते हैं। वॉज अबाउट टू एक हेल्पिंग वर्ब है जिसका मतलब होता है जब आप पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर वाला था, वाली थी, वाले थे आता है, तो वहाँ पर वॉज अबाउट टू का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आप एक वाक्य बनाते हैं, वह आने वाला था, तो यहाँ पर आप इसको कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट है इसमें वह, तो आप इसके लिए ही लगाएंगे। ही वॉज अबाउट टू कम और आपको अबाउट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है।
तो क्या हो जाएगा, ही वॉज अबाउट टू कम, वह आने वाला था। तो आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहां आपके वाक्य की टेल पर वाला था, वाली थी, वाले थे आएगा, तो वहां पर वॉज या फिर वर साथ में अबाउट टू का प्रयोग किया जाएगा हेल्पिंग ऑफ के रूप में। और आप ये भी नोट कर सकते हैं यदि आपका सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन होगा तो वहाँ पर वॉज अबाउट टू आएगा, और यदि वहाँ सब्जेक्ट आपका वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तो वहाँ पर वर अबाउट टू आएगा। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। तो चलिए इसका मतलब देख लेते हैं क्या मतलब हुआ। व्हेन द विलेज हेडमैन वॉज अबाउट टू अनाउंस द पनिशमेंट फॉर सत्या। दोस्तों अनाउंस का मतलब होता है किसी चीज़ का ऐलान करना, घोषणा करना, मतलब कि वैन मतलब जब, द विलेज हेडमैन जब जो गांव का सरपंच, वॉज अबाउट टू अनाउंस जब वो अनाउंस करने वाला था, मतलब कि ऐलान करने वाला था या फिर घोषणा करने वाला था, द पनिशमेंट सज़ा की, मतलब कि दंड की जो का अनाउंसमेंट का, जब वो दंड का ऐलान करने वाला था या कह सकते हैं घोषणा करने वाला था सत्या के लिए। सत्या हरीड, सत्या ने जल्दी जल्दी, हरी मतलब होता है किसी काम को जल्दी जल्दी करना, हरीड मतलब सत्या ने बहुत जल्दी की, एंड कलेक्टेड सम ड्राई वुड और उसने कुछ कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा किया, सम ड्राई वुड कुछ ड्राई वुड मतलब सूखी लकड़ियों को इकट्ठा किया। देन फिर ही हीप्ड दैम अराउंड द बनियान ट्री। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, हीप का मतलब होता है ढेर लगा देना, फिर उसने ढेर लगा दिया, दैम उनका, अराउंड द बनियान ट्री बरगद के पेड़ के आसपास, एंड सेट द वुड ऑन फायर, सेट द वुड ऑन फायर और सेट ऑन फायर का मतलब होता है आग लगा देना, एंड सेट द वुड ऑन फायर और उसने पेड़ को आग लगा दी। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं कि जब वो जो गांव का जो सरपंच था वो सज़ा का ऐलान करने वाला था, मतलब कि दंड का, सज़ा का जब वो ऐलान करने वाला था, घोषणा करने वाला था सत्या के लिए, तो जो सत्या था उसने जल्दी जल्दी लकड़ियों को, मतलब सूखी लकड़ियों को इकट्ठा किया, और उसने क्या किया, देन ही हीप्ड देम अराउंड द बनियान ट्री और उसने उन सूखी लकड़ियों का ढेर लगा दिया उस बरगद के पेड़ के पास, एंड सेट द वुड ऑन फायर और उसने लकड़ियों को आग लगा दी। चलिए आगे देखिए। To everyone's surprise, a man's cry for help came out of the hollow of the tree। क्या मतलब हुआ दोस्तों, यहाँ मैन के बाद एपेस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है काके की। मैंस क्राई मतलब आदमी की चीख। टू एवरीवन्स सरप्राइज मतलब हर किसी की हैरानी थी। अ मैंस क्राई फॉर हेल्प मतलब एक जो आदमी की चीख थी, फॉर हेल्प मदद के लिए, केम आउट वो बाहर आई, ऑफ द हॉलो ऑफ द ट्री मतलब उस पेड़ के खोखले स्थान से बाहर आई। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि हर कोई हैरान था इस बात को देखकर कि उस पेड़ के खोखले जो क्षेत्र था, खोखला जो स्थान था, वहाँ से एक आदमी की चीख आई, फॉर मदद के लिए चीखने की आवाज़ आई। सून जल्दी ही, अ मैन इमर्ज्ड आउट ऑफ द ट्री। इमर्ज का मतलब होता है उभर कर आना, प्रतीत होना, मतलब जल्दी ही एक जो आदमी था वो पेड़ के बाहर प्रकट हुआ। इमर्ज आउट ऑफ द ट्री मतलब पेड़ के बाहर प्रकट हुआ, नज़र आया। द मैन वॉज दुष्टास फादर और ये जो आदमी था वो दुष्टा का पिता था। वैन द विलेजर्स थ्रेटन टू किल हिम और दोस्तों थ्रेटन को आप नोट कर सकते हैं, थ्रेटन का मतलब होता है धमकाना। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ईडी के बाद ये सेकंड फॉर्म है और ये हमारा पास इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, वैन द विलेजर्स थ्रेटन टू किल हिम मतलब जब गाँव वालों ने उसे जान से मारने के लिए धमकाया। दुष्टा एंड हिज फादर टोल्ड दैम द ट्रूथ तो क्या हुआ, जो दुष्टा था और जो उसका पिता था, टोल्ड दैम द ट्रूथ उसने उन लोगों को सच बताया। चलिए आगे देखिए। तो इस पूरी लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। वैन द विलेजर्स थ्रेटन टू किल हिम दुष्टा एंड हिज फादर टोल्ड देम द ट्रूथ मतलब जब गांव वालों ने उसे जान से मारने के लिए धमकाया, फिर जो दुष्टा था और जो उसका पिता था उसने उन लोगों को सच बता दिया। द विलेज हेडमैन गेव पनिशमेंट टू दुष्टा और ये जो विलेज हेडमैन था मतलब जो गाँव का सरपंच था और ये गिव की सेकेंड फॉर्म में गेव, उसने पनिशमेंट दी, सजा दी, किसे दी, टू दुष्टा, दुष्टा को उसने सजा दी। आगे देखिए। सत्या स्टार्टेड लीडिंग अ हैप्पी लाइफ विद द मनी और जो सत्या था वो लीडिंग हैप्पी लाइफ वो एक खुशनुमा मतलब एक खुशी वाला जीवन बिताने लगा विद द मनी पैसों से। चलिए दोस्तों अभी इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा मॉरल है इस कहानी का। ईविल इंटेंशंस नेवर फुलफिल। दोस्तों ईविल का मतलब होता है बुरे और इंटेंशंस मतलब इरादे
और फुलफिल मतलब पूरा होना, नेवर मतलब कभी नहीं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, इविल इंटेंशंस नेवर फुलफिल, मतलब जो बुरे इरादे होते हैं वो कभी भी पूरे नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये आज की एक स्टोरी थी बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ, और ये जो मॉरल है वाकई में बहुत अच्छा मॉरल है। जैसे हमने इस कहानी के अंदर देखा कि ये जो दुष्टा नाम का व्यक्ति था, जो कि जिसके बहुत बुरे इरादे थे और उसने पूरी कोशिश की, उसके बावजूद भी वो अपने बुरे इरादों में नाकाम ही हो गया, जिससे हमें पता लगता है कि जो बुरे इरादे होते हैं उनको वो कभी भी कामयाब नहीं होते हैं, वो कभी भी पूरे नहीं होते हैं। So friends, this was the story, and as you guys are aware that it was a long story, that was the reason I could not complete the story yesterday itself, because if I wanted, or if I wanted to complete it, or then the video would have been very longer, you guys would have been bored. So I thought that I should try to cover it in two parts. That was the reason I did not cover it completely yesterday, and we did part 1 yesterday, and today was the final part. And I hope you really enjoyed the story, and I'm just waiting for your comments, guys. If you really enjoyed the story, first of all, this is a request that please like this video and share this video with your friends, and share with those people who are looking for such channel or who want to learn English speaking, because such videos are very helpful, because you have seen most of the videos of mine are very good in grammar, because most of the time I bring such videos where I try to teach you guys grammar, and if we cover a story, and with the help of reading story, we don't get only entertainment. Apart from entertainment, it is also very helpful in terms of grammar and vocabulary. So guys, all try to share this video with those people who are looking for grammar and English conversation, because this video can really help them. Apart from this, guys, if you really like this video, please like and please subscribe my channel, because I see most of the time that you guys watch my videos, you see a lot of videos, but you do not subscribe. I don't know what's the reason. Maybe you do not like my work, but if you really like my work, so it is my humble request, guys, please subscribe this channel, because I work hard a lot, and when I do not see any growth on my channel, I really get demotivated. And my only motivation is that when you write a good comment, or when you like the video, it really motivates me to make more such videos, because without motivation you can't do anything. It's not only me, but it's about you also. You can do anything when you are motivated, but when you are not motivated, you can't do anything. So guys, I need motivation, and you are the real source of motivation, because you guys motivate me a lot. When I see a lot of good and motivating comments, I feel happy, I feel good, and I get motivated to make more such videos. So this is my request, guys. If you have not subscribed my channel yet, so again it's a request, please subscribe, and tell your friends also to subscribe, because I have only 70,000 subscriber, and I just want to cross at least 1 lakh mark soon, so that we can also have a very big family. And guys, I have been very helpful, very thankful to you guys, because I have been getting good support, but I need more support in order to grow my channel. So if you really like my work, if you really enjoy this, so it's request, please subscribe. And thank you so much for listening to this video. Have a nice day, and bye.